तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सुपर 40 बैच की पहली क्लास है। आज हमारे सुपर 40 बैच का पहला सेशन है और मैं अपने इस नए बैच में, जिसमें आप लोग गेट 27 और 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। तो रजे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि लाइफ में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले क्या चीज है जो रिक्वायर्ड है? मतलब आपको पता है सबसे पहली चीज क्या है? कि आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में अल्टीमेटली चाहते क्या हो। ठीक है, मतलब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये तो हर किसी को पता है, मतलब अच्छी सैलरी या अच्छा बिजनेस, ठीक है, बढ़िया घर, बढ़िया बड़ी कार, मतलब अच्छी, मतलब बहुत सारा पैसा, अच्छी हेल्थ, मतलब नहीं। हम यहाँ पर वेग आंसर्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बिल्कुल प्रिसाइज आंसर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या। और जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे सुपर 40 बैच ज्वाइन किया है, हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सभी लोग गेट 27 या 28 या फिर कुछ बच्चे 29 के भी हैं इस बैच में, हम सभी लोग गेट एग्जाम के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, टॉप रैंक्स में आना चाहते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो हम सबकी अलग हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब आईआईटी, पूरा अच्छी पुरानी आईआईटी से बढ़िया ट्रेड से मास्टर्स करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पीएसयू में सिलेक्शन चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब ये कहते हैं कि सर हम आगे पढ़ना नहीं चाहते, हमें जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब। और मैं बताऊं, एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है मुझे ये कह के कि सर हमें गेट सिर्फ क्वालिफाई करना है, भी हम आगे पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स हमने किया हुआ है, अब पीएचडी में एंट्रेंस एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए हमें सिर्फ गेट निकलवा दो। ठीक है, पर मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा, 2 साल पहले का है। सेम यही फेज एक स्टूडेंट ने मेरे साथ यूज किया था कि सर आप मुझे सिर्फ गेट निकलवा दो मेरा, मुझे सिर्फ मास्टर्स करना है, मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर लूंगा। उसकी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें मास्टर्स करना था, कहीं से भी किया, वो बस डिग्री चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो, जब आप कर रहे हो, लाइफ के 2 साल दे रहे हो, तो आपको अच्छी जगह से करने चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर, ये बड़ा मुश्किल लगता है। अब मैरिज हो गई थी, बिजनेस रन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे बड़े लेवल पे, और ज्वाइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली की भी और बिजनेस की भी। तो ऐसे में प्रिपेयर करना और एक ऐसी जगह पहुंचना उन्हें लग रहा था कि काफी मुश्किल है। मतलब भाई मुझ पे भरोसा रखो। उन्होंने 1 साल मेरे साथ प्रिपरेशन किया और उन्होंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट जब गेट का दिया, ही गॉट एडमिशन इन आईआईटी रोपड़, पंजाब में है। ठीक है, तो उन्हें सिर्फ मास्टर्स करना था किसी भी कॉलेज से, और उनका एडमिशन किस में हो? आईआईटी रोपड़ के अंदर। और आपको पता है उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। एंड आई वॉज अमेज। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं लिया? देन ही टोल्ड मी कि सर अब आपके साथ 1 साल रहा हूं ना, मतलब वो है ना, थिंकिंग जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो मतलब सक्सेस से इन्फेक्शियस होती है, जब आपके खुद के अंदर एनर्जी होती है तो सुन के दूसरे वाले में भी एनर्जी आ जाती है। तो उन्होंने बोला सर पूरा 1 साल आपके साथ साथ रहने के बाद नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं मास्टर्स करूंगा, तो किसी अच्छी पुरानी आईआईटी से। एंड नेक्स्ट ईयर अगेन ही गेव गेट एग्जाम एंड ही गॉट एडमिशन इन थर्मल ऑफ आईआईटी कानपुर। ठीक है, मतलब शादी के 10 साल बाद एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस के साथ, पूरी बड़ी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे करते हुए, दैट गाय ही अचीव दिस फीट। ठीक है, तो जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पीएचडी के लिए सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है, चिंता ना करो मेरे भाई, मैं तुम्हारा एडमिशन आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे या मद्रास में कराऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था कि मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कामयाब होने के लिए? द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट प्रिसाइजली नो कि आपका गोल क्या है। ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। एंड इन दैट केस हमारी, हम सभी लोगों की जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन किया है, एक कॉमन डेस्टिनेशन है, वो ये कि गेट 27, 28 या 29, जो सा भी गेट एग्जाम के लिए आप अपियर होने वाले हो, ठीक है, हमें उस गेट एग्जाम के अंदर टॉप रैंक्स में आना है, हमें पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मास्टर बनना है। ठीक है, इनफैक्ट मैं मतलब बहुत कम ऐसे टीचर्स में से हूं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब आप
आप मार्केट में भी आपने देखा होगा कि मतलब जैसे रेलवे के कोर्सेज चल रहे हैं, कोई यूपीपीएससी का जॉब्स निकला उसके कोर्सेज रन हो रहे हैं, ठीक है, एसएससी के कोर्सेज रन हो रहे हैं, कोई गेट का पढ़ा रहा है, कोई ईएस का पढ़ा रहा है। मतलब मैं उन टीचर्स में से जो बिलीव करते हैं इफ यू नो थर्मोडायनेमिक्स तो आपको थर्मो आता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन चाहे मतलब एक छोटे एग्जाम को आपके कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है उसका कोई एंट्रेंस का रिटन का एग्जाम है, या गेट का एग्जाम है, या आईईएस का एग्जाम है, या इसरो डीआरडीओ बाग के इंटरव्यू के क्वेश्चन है, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स आता है तो आप सारे ही क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। तो जब मेरा पढ़ाने का ओरिएंटेशन होता है, ऑफ कोर्स सिलेबस जो मैं पढ़ाता हूं वो गेट वाला होता है, पर मैं कभी भी ये फेज यूज नहीं करता कि ये चीज तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रट लो हो जाएगा। हर चीज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इस कोर्स में पढ़ाऊंगा, फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बोलूंगा कि अगर आपको कोई 10th क्लास में अगर कोई ब्रदर या सिस्टर है, हाँ उसी की बात कर रहा हूं जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती, आप उसे भी ये कोर्स दिखाएंगे, उसे भी सब कुछ समझ आएगा। ये कोर्स मैंने इस तरह से डिजाइन किया है, हम इतना एलिमेंट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि यार इतने बेसिक से पढ़ाएंगे तो टाइम भी तो कंज्यूम होगा, कहीं हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। तो नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि मैं आपको पूरी थ्योरी कराता हूं, पूरा कंसेप्ट पढ़ाता हूं, सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशंस, सभी पीवाईक्यूज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, सब कुछ होगा। स्टिल द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज ऑलमोस्ट 640 आवर्स, ठीक है। तो अगर रोज की रूटीन में मतलब अगर आप 2 से 3 घंटा भी अगर आप दे रहे हो, ठीक है, देन इट विल बी एनफ टू कंप्लीट द कोर्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ 2-3 घंटा ही दो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हो सकता है आप उतना दो। मतलब कहते हैं ना चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मिठास बढ़ती जाएगी, तो आप जितना कर सकते हो आप अपनी तरफ से उतना करो। पर जो स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे हैं जहां पर अटेंडेंस कंपलसरी है, जिनके मतलब कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहा है, वाइवास एग्जाम्स हैं, सब कुछ है, या जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, या और भी वर्स जो लोग जॉब कर रहे हैं शिफ्ट वाइज, ठीक है, जिनकी जॉब भी शिफ्टों में चलती है, टाइमिंग चेंज होते रहते हैं, बॉडी क्लॉक उनका कभी सेट ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो कोर्स है मैंने ये चीज सोच के डिजाइन किया है कि मतलब चीजें कहीं पे भी टाइम की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कवर हर चीज करनी है, जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज टू बी कवर्ड, ठीक है। पर यह है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एक एक चीज समझ आनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट 10th क्लास का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अगेन हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, एंड वी हैव टू क्रैक गेट एग्जाम। दूसरी चीज जो नेक्स्ट आती है वो पता है क्या है, कि करना कैसे है। यू मस्ट हैव अ वर्केबल प्लान, ठीक है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, और वो जो प्लान है वो मैं आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे थ्रू आउट ईयर, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो वो जो सारी चीजें हैं वो मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मेरा एक फेवरेट कोट है, थ्रू आउट ईयर मैं आपके ऊपर कोट्स की मतलब बरसात करता रहूंगा, ठीक है। मतलब मैं आपके साथ सिर्फ मैकेनिकली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि लाइफ को जीना कैसे है। मतलब ऑलरेडी वी ऑल नो कि लाइफ को कैसे जीना है, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं आपको शायद कुछ और बेटर चीजें बता सकता हूं। और सच्चाई बताऊं तो मतलब ये एक इंटरेक्शन होगा, मैं सिर्फ आपको ज्ञान दूंगा ही नहीं, मैं जितना हो सकेगा आप लोगों से सीखने की भी कोशिश करूंगा। मैंने हर साल अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है, मैंने उन्हें सिखाया भी और उनसे सीखा भी, और आप लोगों से भी मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूं कि एक साल जो मैं आप लोगों के साथ बिताने वाला हूं इसमें मुझे बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा जो फेवरेट कोट है, ठीक है, दैट इज फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ठीक है। अगर आपने मतलब प्रॉपर प्लान नहीं किया, आपके लाइफ आपके दिमाग में गोल है कि अगले साल February 27 के अंदर फर्स्ट जो सैटरडे संडे आएगा उसमें मेरा गेट का एग्जाम, ठीक है। उससे पहले मुझे पूरा मैकेनिकल कवर करना है, इंग्लिश कवर करना है, एप्टीट्यूड कवर करना है, मैथ्स कवर करना है, ठीक है। मुझे इन सारी चीजों को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मुझे देनी है, चीजों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है और उन गलतियों को सुधारना है, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मतलब पूरा नहीं हो सकता अगर आपके पास एक प्रॉपर वर्केबल प्लान नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा मतलब आप जब क्लासेस शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तारीख को कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूंगा, किस डेट को मैं कौन सा सब्जेक्ट खत्म करूंगा, ठीक है। उसका मैं टेस्ट कब दूंगा, उसको मैं रिवाइज कब करूंगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी प्लान्ड, ठीक है। हर चीज आपको प्लान करनी है। एंड ऑफ कोर्स मैं जानता हूं जो लोग कॉलेज में हैं, ठीक है, उनके बीच बीच में एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, उनके कुछ वाइवास होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, हर चीज के हिसाब से मतलब जो ये प्लान मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ये एक जनरलाइज्ड प्लान है। हर स्टूडेंट को मैं उसके लिए अपना खुद का एक प्लान बना के दूंगा, ठीक है। आप मुझे बता देना कि सर मेरी मतलब ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं डेली रूटीन में इतना टाइम दे सकता हूँ, इस दिन मेरा ये वाला एग्जाम है, अभी मेरे मिड सेम है, ये मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा इंटरव्यू है, जो जो भी है आपके मतलब एक वर्ड होता है टेलर मेड, ठीक है। या फिर यहाँ पे मतलब मैंने एक और वर्ड बी स्पोक, ठीक है, नया वर्ड मैंने अपनी वोकैब में ऐड किया है बी स्पोक, ठीक है। ये क्या चीज है कि आपके हिसाब से चीज को बनाया गया, ठीक है ना। तो ये जो प्लान मैं एक जनरल आउटलाइन आपको दे रहा हूं, जनरल आउटलाइन में आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसको हम आपके हिसाब से, आपके इंडिविजुअल, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है, आपके हिसाब से मैं इसको टेलर कर दूंगा, आगे पीछे हम कर लेंगे। मैंने ये प्लान इस हिसाब से बनाया कि आप जो है रोज 2 से 3 घंटा आप दे सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से मैंने बनाया। अगर आप उससे ज्यादा दे सकते हो तो हम इसको थोड़ा और मतलब श्रिंक कर देंगे, अगर आप इससे कम दे पाओगे तो हम इसे थोड़ा सा एलोंगेट कर देंगे, ठीक है ना। ये मैंने इस हिसाब से बनाया कि स्टूडेंट जो है रोज 2 से 3 घंटा वो दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये प्लान बनाया। तो अब मैं ये मान रहा हूं कि अगर आपके कॉलेज में एग्जाम्स होंगे तो उसके बाद फिर छुट्टियां भी होंगी, कुछ हफ्ते 2 हफ्ते का ब्रेक मिलता ही है, या गर्मियों की छुट्टियों में तो हमारी महीने की, इवन कुछ कॉलेजेस में 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तब हम थोड़ा ज्यादा काम खींच लेंगे। पर कुल मिला के मतलब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 20th ऑफ नवंबर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 20 नवंबर, 20th ऑफ नवंबर को हम अपना गेट मैकेनिकल का पूरा सिलेबस हम खत्म कर लेंगे, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। 20th नवंबर प्लस इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, पूरा गेट मैकेनिकल सारा सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इंग्लिश एप्टी मैथ्स, ये सारा कुछ हम खत्म कर लेंगे। क्या डेट दिया मैंने आपको, 20 नवंबर, ठीक है। अब इसमें सच्चाई है कि जितना मर्जी कर लो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब 20 नवंबर सेफ साइड रखा है मैंने, ठीक है। थोड़ा सा अगर आगे एक्सटेंड होगा तो एटलीस्ट हम 30th ऑफ नवंबर तक तो इसको कर लेंगे, और उसके बाद हमें फुल फ्लैश 2 मंथ्स मिल जाएंगे दिसंबर के, जनवरी के, फॉर द रिवीजन प्रैक्टिस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और उन सारी चीजों के लिए, ठीक है ना। तो आप चिंता मत करना, मतलब आपकी योर कंप्लीट प्रिपरेशन इज ऑन मी, ठीक है। अब देखो, योर कंप्लीट प्रिपरेशन इज ऑन मी, ठीक है, इसका मतलब वही है जो आपकी मदर है, पेरेंट्स है, आपके लिए करते हैं, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए मतलब मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हैं, उसके बाद उसे धोते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, उसमें अपना मतलब प्यार डालते हैं, ठीक है, और प्यार से खाना बना के आप लोगों को देते हैं, वो फ्रेश हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अब उसको मुंह में डालना है, चबाना है, निगलना है, डाइजेस्ट करना है, वो आपका काम है, ठीक है। मैं एज ए टीचर आपको क्या कर सकता हूं, मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूं, ठीक है। मैं आपकी डेली, क्या वर्ड यूज किया है, डेली, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेली प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकता हूं, ठीक है, कि आप हर रोज कितना काम कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मैं आपको मतलब सपोर्ट कर सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, चीजें इस तरह से बेटर चलेंगी, ठीक है ना। आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप गलत रास्ते पे चाह रहे हो तो मैं आपको डांट सकता हूं, ठीक है ना। तो जो मेरा पार्ट है, ठीक है, जो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ये काम करूंगा, आई प्रॉमिस यू मैं उससे ज्यादा ही करूंगा, ठीक है। मतलब मतलब मैं इंडिया का शायद इकलौता, आई एम द वन एंड ओनली टीचर, एंड प्लीज आई वेलकम यू
कि आप नीचे कमेंट्स में आप नाम लिखिए उस टीचर का हु इज अवेलेबल टू यू ऑन फोन। मैं कहना चाहता हूँ 24/7, ठीक है, मतलब जो आपको हमेशा अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि जिसका पर्सनल नंबर आपके पास। अभी एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, अभी भी राइट नाउ एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो से जस्ट पहले, उन सर ने पहले एक क्लास से मतलब कोचिंग ली, बहुत अच्छी खासी अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट कराई, और वो बोलते कि सर मेरे को ही पिछले साल ये प्रॉब्लम्स आई हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने सर से बात करी? उन्होंने कहा कि सर उनका पर्सनल नंबर तो होता ही नहीं हमारे पास, मतलब हमारे पास तो कॉल सेंटर का नंबर होता है, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है वो सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं, पर मतलब उनसे बात तो ग्रुप्स में चैट्स में ही होती है, ठीक है। तो ऐसा मेरे पास नहीं भाई, स्टूडेंट्स मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं कि सर हमारी फैमिली में ये चल रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं इसको हैंडल, कैसे करें बताओ क्या करें, ठीक है ना। तो जितना मेरी कैपेसिटी में होता है मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा फोन इस वक्त साइलेंट है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ तो मेरा फोन साइलेंट होता है, ठीक है, मैं रात को सो रहा होता हूँ मेरा फोन साइलेंट होता है। इसके अलावा मतलब जब भी फोन बज रहा होगा आई विल पिक इट, ठीक है। और अभी एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अगर कोई कॉल आया होगा तो जब लेक्चर खत्म होगा मैं फोन उठाऊंगा, ठीक है, मैं देखूंगा इस स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया, आई विल कॉल हिम राइट अवे, ठीक है। मैं ये नहीं सोचूंगा जब टाइम मिलेगा तब कॉल करूंगा, मैं तभी की तभी कॉल कर लूंगा कि भाई तेरे को क्या दिक्कत आ रही है, और उस हिसाब से प्रॉब्लम को देखते हुए मैं शेड्यूल कर लूंगा कि भाई इस टाइम पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। सो इट्स अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है ना। आपको मैं थ्रू आउट ईयर कभी हेल्प नहीं आने दूंगा। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, 2012 में मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, ठीक है, अभी उनकी पिछले कुछ साल पहले जैसे उनकी शादियां हुई हैं, मैं उनकी शादियों में भी गया हूँ, ठीक है। जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने मुझे बताया है कि सर हमारे बेटा हुआ है बेटी हुई है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये 1 साल 2 साल 3 साल में जब सब्सक्रिप्शन खत्म होगा तो रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, रिलेशनशिप थ्रू आउट लाइफ रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। मैं आपको आपके नाम से ही पुकारूंगा, ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि हाँ कौन थे कौन से बैच में क्या, ऐसा कभी नहीं होगा, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है ना। तो वी वर टॉकिंग कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, वी मस्ट हैव अ वर्केबल प्लान एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्लान है ये आपके सामने, प्लीज इसे नोट मत करना, ठीक है। इसकी प्रॉपर पीडीएफ फाइल बनी हुई है, प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्मेट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे चाहे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ऐसे ही सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसका प्रिंट निकाल के आप अपने कमरे की दीवार पे लगा लेना, आपको पता रहेगा कौन सा सब्जेक्ट कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। मेरी तरफ से इसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी तरफ से इस शेड्यूल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ठीक है। हम गॉड को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई करके दिखा, ठीक है। हम तो उसे प्रे कर सकते कि भाई हमारा साथ देना कि हम इस चीज को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो कोई मतलब भगवान की तरफ से कुछ है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अदरवाइज एक होता है आलस हो गया, टाइम नहीं निकला, या मैं किसी शादी ब्याह में बिजी हूं, मैं कभी कोई मैरिजेस वगैरह में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है। मतलब आपको अगर मेरे लेक्चर्स जब आप देखोगे ना आपको पता चलेगा मैंने अपनी मैरिज भी 24 घंटे में ही कर ली थी, विद इन 24 आवर्स बस, ठीक है। रिंग सेरेमनी थी उसी दिन मैंने शादी कर डाली, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था और मेरे को लगा कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं होगा, साथ के साथ ही चलो डन, अब वापसी काम पे, ठीक है ना। तो मैं किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज, मेरा एक ही काम है और वो है पढ़ना और पढ़ाना, 2 काम हो गए, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का कोई डिले हमारी तरफ से नहीं होगा, यू हैव टू एंश्योर कि आप इस शेड्यूल पे मतलब स्टिक रहें, ठीक है, आप इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऑफ कोर्स सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, कई बार जैसे हो जाता है कि नहीं कर पाए तो आपको उस चीज को कंपनसेट करना है, ठीक है। अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ है या संडे ऑफ है तो उस चीज को कंपनसेट करके आपको उसे पूरा करना है, ठीक है ना। तो शेड्यूल मेरी तरफ से डिले नहीं होगा, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आपको भी अपना बेस्ट देना है कि किसी तरह का कोई डिले ना आए, ठीक है। एक्सक्यूजेस बहुत सारे बनेंगे, कॉलेज में ये चल रहा है, स्कूल ऑफिस में ये चल रहा है, लाइफ में चल रहा है, बट यू हैव टू एंश्योर कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है ना। और कभी हो भी गया तो उस चीज को लटकाना नहीं है, ठीक है। आपको सैटरडे संडे सुबह जल्दी उठ के कैसे ना कैसे करके आपको उसे मेकअप करना है, ठीक है ना। हर चीज आपको पहले ही प्लान्ड मिलेगी, ये तो सब्जेक्ट वाइज है ना, ठीक है। आपको ये भी मैं बता दूंगा जब सब्जेक्ट शुरू करूंगा, ये बता दूंगा कि ये चैप्टर्स आपके इस दिन तक हो जाने चाहिए,
ठीक है, उसमें भी किसी तरह का डिले आपको नहीं करना है, ठीक है ना। हम ऐसे चलेंगे तभी चीजें 20 नवंबर तक पूरी होंगी, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी कैजुअल एटीट्यूड रखेंगे तो फिर चीजें डिले हो जाएंगी, हमारा सिलेबस छूट जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे आप ये सोचो कि सर इस सब्जेक्ट के लिए बस इतने ही दिन, अगर इससे ज्यादा दोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। पूरा सिलेबस तभी पूरा होगा जब इतने दिनों के अंदर हम ये सिलेबस खींचेंगे। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मतलब मैं आपको बताता हूँ, किसी ने मुझे बताई थी, आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रूथ और नॉट, ठीक है। आपको पता है कि लोग, बहुत सारे इंडिया में स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ सेल्फ यूट्यूब से कर रहे हैं, कुछ ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। तो डू यू नो कि वो लोग इस तरह का डिटेल शेड्यूल क्यों नहीं बनाते? कैन यू गिव मी रीजन? यू कैन ऑलवेज आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। आपको पता है कि वो इस तरह का शेड्यूल क्यों नहीं बनाते, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बिकॉज वो ना सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। जब आपके पास कोई शेड्यूल है ही नहीं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट, हीट ट्रांसफर हो गया, आप उस पर महीना 2 महीना लगा सकते हो, ठीक है। फ्लूइड्स पे आप 2 महीना लगा सकते हो कि वो बहुत लंबा है, इट डिजर्व्स, ठीक है ना, लगा दोगे आप। क्यों? क्योंकि वो लंबा है, ठीक है ना, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सर अब करेंगे तो अच्छे से करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना। पर अगर आप इस तरह का शेड्यूल बनाओगे ना, तो आपको पता होगा कि अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, अगर इन चीजों पे 2-2 महीने लगा रहा हूं, तो इन ऑल देर आर 20 सब्जेक्ट्स। 2 महीने अगर मैं एक सब्जेक्ट पे लगा रहा हूं, 20 सब्जेक्ट्स मीन 40 मंथ्स, ठीक है। ऑलमोस्ट डिग्री बराबर टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो इस चीज को? तो वो लोग इस रियलिटी को फेस करना ही नहीं चाहते। तो किसी ने ना मुझे एक बार कहा था कि कबूतर बैठा होता है ना, कबूतर, अगर वो देखता है कि सामने बिल्ली आ गई है, तो वो क्या करता है, वो आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद कर लेता है तो कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, कोई खतरा है ही नहीं। वो खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसकी आंखें खुली रहेंगी, ही हैज टू फेस द रियलिटी, भाई सामने बिल्ली आ गई, अब खा जाएगी वो, कुछ करो। या तो अगर बिल्ली फास्ट हुई तो हम आज का फीस्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो द बेस्ट थिंग इज वो आंखें बंद कर लेती, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस तरह का शेड्यूल इसलिए नहीं बनाते बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, 21 डेज लिखा है, वो इस चीज को फेस नहीं करना चाहते कि उन्हें इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स 21 डेज में फिनिश करना है, अदरवाइज वो ये इस साल में सिलेबस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर मतलब मैंने स्टीम जनरेशन पावर के आगे अगर 10 डेज लिखा है, ठीक है, तो मतलब वो 10 डेज में होना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। अगर वो 10 डेज में नहीं होगा ना भाई, तो पूरा शेड्यूल नहीं हो पाएगा। आपको 1 साल और लगाना पड़ेगा, और दुनिया लगाती है क्योंकि वो ये प्लान नहीं करती, ठीक है ना। तो जब आदमी शुरू करता है ना, वो सबसे पहला स्टेप जब लेता है, वो तभी डिसाइड कर लेता है कि भाई अब तो फेल होना है, ठीक है। कैसे? फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ठीक है ना। सो बट यू जस्ट डोंट वरी, सुपर 40 बैच के सभी स्टूडेंट्स के लिए वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हर चीज, आपका सब्जेक्ट कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कब आपने देनी है, कब फुल लेंथ टेस्ट देना है, कब मॉड्यूल टेस्ट देना है, सब, हर चीज आपके लिए प्री प्लान्ड है, ठीक है। बस आपको हमारे साथ डटे रहना है, ठीक है। एंड इट्स रियली वेरी इजी, ठीक है। अब इजी देखो, मेहनत तो लगती है, पर हाँ उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। आपको खुद कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बोला, आपकी मदर बाजार से फ्रेश सब्जी लेके आती है, ठीक है, अच्छे से धोती है ना, मतलब किचन विचन सारी साफ सूफ करके आपके लिए खाना बनाती है, ठीक है। आपको वो खाना होता है, थिंग्स दे आर रियली वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। और जो लोग बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको भी मेस का खाना मिल रहा है। जो लोग बाहर रूम पे रह रहे हैं और खुद खाना बनाते हैं, दे नो ऑल द डिफिकल्टीज जो आप फेस करते हो जब आप चीजों को खुद करते हो, ठीक है। पर यहां पर आप खुद नहीं हो, यहां पर मैं आपके साथ हूं, ठीक है। आपने कहावत सुनी है हमारे यहाँ पे ना, कहते हैं कि 1 और 1 2 नहीं होते, 11 होते हैं, ठीक है। 1 और 1 2 नहीं होते, 11 होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, एक आप हो, हम दोनों मिलके 11 बना लेंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है ना। एक बार ना मैंने यही बात ना किसी एक स्टूडेंट को बोली, उसने मुझे पता है क्या बोला, बोलता सर मैं ना
आपको मेरे बेसिक्स नहीं पता कि मैं किस लेवल पे हूं, मैं 1 भी नहीं हूं, मैं तो 0 हूं। मतलब तू चिंता ना कर, तू 0 है ना, अगर तू 0 भी हुआ ना तो भी मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, तो हम दोनों मिलके 10 बना लेंगे, तू चिंता ना कर, तू विश्वास रख, ठीक है ना। तो राजेश, जो हमारा सेशन है, ठीक है, वो शुरू होगा 18th ऑफ फैब को, ठीक है। तो 18th ऑफ फैब से हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं। जो लोग लेट एडमिशन ले रहे हैं, आप चिंता ना करिए, ठीक है। आपके लिए मैं जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट कर दूंगा, यू जस्ट डोंट वरी, ठीक है ना। तो 18th फैब को हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो वाइब्रेशन शुरू होगा, ठीक है। और 28th फैब को वो खत्म होगा, ठीक है। जब फैब खत्म होगा तो वाइब्रेशंस भी खत्म हो जाएगा। टोटल 11 डेज हमने इसमें दिए हैं। अब प्लीज नीचे कमेंट्स में ये मत लिखना कि सर 18th फैब से 28 फैब तक तो 10 ही दिन हुए, ठीक है, ऐसे मत लिखना प्लीज, ठीक है। एक बार किसी ने मुझे ये भी बोला था, ठीक है। तो 11 डेज हुए। अब जो भी आपका टेस्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट कवर होगा ना, उसके मतलब विद इन वीक टू 10 डेज आपका उस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है पूरी, ठीक है। तो इसका जो टेस्ट है वो 8 मार्च को होगा, 8 मार्च को। मतलब कोशिश ये है कि जो भी संडे पड़ेगा, संडे मतलब इस तरह से कि आपको 5 से 10 दिन मिल जाए रिवीजन के लिए। तो जो भी संडे आ रहा है, ठीक है, तो उस संडे पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है, बिकॉज संडे एवरीवन इज फ्री, ठीक है ना। तो 8 मार्च को इसका टेस्ट होगा वाइब्रेशन का। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एक तो ना यार, अब जब आप लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया ना, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज ट्रस्ट मी, ठीक है। कोई मुझे ये मत बोलना कि सर वाइब्रेशंस पहले करा रहे हो, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाद में कराओगे। वाइब्रेशन से पहले तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होना चाहिए, तभी तो समझ आएगा, ठीक है। रजी, मैं 2008 में मैंने ज्वाइन किया था कुरुक्षेत्र के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज एज अ लेक्चरर, ठीक है। एज अ लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था। 2008 की अगस्त में मैंने जो पहला सब्जेक्ट पढ़ाया था वो था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि 2008 में आप क्या कर रहे थे, और आज की डेट में से माइनस करके देख लो कि कितने सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से जब तुम स्कूल में थे, ठीक है, स्कूल में थे, कहाँ पे थे 2008 में? मतलब स्कूल में थे, 11th 12th में थे, या सेकेंडरी में थे, या प्राइमरी में थे, कहाँ थे तुम? तब से मैं मैकेनिकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। 2012 के अंदर मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग खुद पढ़ाई है मैंने थ्रू आउट। सिर्फ इंग्लिश, एप्टी और मैथ्स के लिए दूसरी फैकल्टीज होती हैं, पूरा मैकेनिकल मैं खुद हैंडल करता हूँ, ठीक है ना। तो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, ठीक है। वाइब्रेशन सबसे पहले रखने का जो रीजन है, वाइब्रेशन इज एक्सट्रीमली इजी, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, और उसकी वेटेज भी अच्छी है, ठीक है। मतलब आप देखोगे, बाकी तो देखो हर पेपर में कम ज्यादा होता है। ऐसा भी कोई पेपर होगा जिसमें बहुत जरा सा आया होगा, ऐसा भी एक पेपर था जिसमें 6 नंबर का मैकेनिकल वाइब्रेशन आया था, 6 नंबर का, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। पर मतलब जनरली आप एवरेज अगर निकालोगे ना पिछले 10 सालों का, 2 से 3 नंबर का वाइब्रेशन में से आ जाता है, ठीक है। एंड इट्स रियली वेरी इजी, ठीक है। तो एक शुरुआत के लिए एक अच्छा स्टार्ट हमें मिल जाएगा। दूसरा एक और भी रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ना सुपर 40 बैच में एडमिशन्स चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। तो वाइब्रेशन एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। जब मैं पढ़ाता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और वाइब्रेशन के कंसेप्ट से वो बहुत ज्यादा कहीं और यूज भी नहीं होते, ठीक है। तो जो आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, उन लोगों को मैं अब, जिन लोगों ने अब ज्वाइन किया उनको मैं वाइब्रेशन कराऊंगा, ठीक है। इन द मीन टाइम जैसे कुछ बच्चे आज कल में, परसों में, इस हफ्ते एडमिशन्स चलेंगे सुपर 40 बैच में, ठीक है। तो जो जो जैसे बच्चे एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको वाइब्रेशन मतलब उनकी क्लासेस एडजस्ट कर लेंगे, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगा दूंगा, ठीक है ना। फिर जो प्रॉपर जैसे जो शुरू होगा अगला सब्जेक्ट, उसमें फिर 40 के 40 बच्चे ना इकट्ठे एक साथ चलेंगे, क्योंकि बैच को ना शुरू होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। कोई बच्चा है पहले दिन एडमिशन ले रहा है, कोई दूसरे दिन एडमिशन ले रहा है, ऐसा थोड़ा आगे पीछे होता है। पर फिर जो थर्मोडायनेमिक्स है वो 1 मार्च से आपका 40 के 40 स्टूडेंट्स का बिल्कुल प्रॉपर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले किसी का वाइब्रेशन छूट गया है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको करवा दूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगा के, इंडिविजुअली भी, इंडिविजुअली कह रहा हूं। अगर किसी का मतलब जैसे भी सर मैं इसी दिन फ्री हूं, ये है वो है, जो भी है वो आप चिंता ना करो, वाइब्रेशन ही रिकॉर्डिंग है आपके पास, मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है ना।
तो थर्मल हम शुरू करेंगे 1 मार्च से, ठीक है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स से। उसका भी एक रीजन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थर्मल कवर करवाऊंगा, फिर मैं आपको फ्लूइड कवर करवाऊंगा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल के साथ इंजीनियरिंग साइंसेस का भी पेपर देते हैं। तो द मोमेंट आपका थर्मल हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा, तो आपका एक एडिशनल गेट एग्जाम आपका तैयार हो जाएगा सारा, ठीक है। अगर किसी को मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाला सेक्शन अगर मतलब वहां वो वाला लेना है, ठीक है, तो वो भी फ्लूइड के बाद मैं वो वाला करवाऊंगा। तो ये है कि मैकेनिकल की तैयारी तो जैसे चलेगी, इंजीनियरिंग साइंसेस की मतलब जो तैयारी है वो आपकी अलग से हो जाएगी। बिकॉज अब आप गेट के 2 पेपर भर सकते हो, एक तो मैकेनिकल भरोगे ही, दूसरा अगर आप इंजीनियरिंग साइंसेस लेना चाहते हो, अगर इट्स प्योरली ऑप्शनल, अगर आप लेना चाहोगे तो उसकी तैयारी मैं आपको पहले ही करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम थर्मल पार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार जब आपने मुझसे थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, 21 मार्च को खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। 21 डेज का टाइम इसको हम देंगे, ठीक है। तो 29 मार्च को इसका टेस्ट होगा इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का, 29 मार्च को, ठीक है। तो उसके बाद एक बार आपने मुझसे थर्मल पढ़ लिया ना, मेरा थर्मल मतलब ऑल ओवर इंडिया कह रहा हूं, मशहूर है, माना जाता है, ठीक है। मतलब बहुत थोड़े टाइम के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का एब्सोल्यूट किंग बना देता हूं बहुत थोड़े टाइम में, ठीक है। बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ के मजा आ जाता है, ठीक है ना। मतलब मैं आपको बताना शेयर करना चाहूंगा कि कोरोना में मैंने इकट्ठे एट सिंगल मोमेंट मैंने 2000 बच्चों को इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, और सभी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया था, बहुत ज्यादा। मतलब बच्चों ने मतलब कहा था कि सर आपका ये कोर्स मिलना ना एक लॉटरी लगने जैसा था, मतलब इतना अच्छा कोर्स है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद आपको स्टीम जनरेशन एंड पावर, इंटरनल कंबशन इंजन, आरएसी, ये तो ना खेल लगेगा कि ये है क्या, क्योंकि वो थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशंस है। आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि भाई मतलब ये चीज ऐसे है, अब आप थर्मोडायनामिक्स के फंडे उसमें अपने आप लगा लोगे, रेनकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ये सारी चीजें आपके लिए खेल बन जाएंगी, ठीक है। पर तब अगर आपका थर्मोडायनामिक्स के फंडे क्लियर हैं तो, और वो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर स्टीम जनरेशन पावर पढ़ेंगे, आईसी इंजन पढ़ेंगे, आरएसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका जो थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका 20 अप्रैल तक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इसका टेस्ट होगा आपका 3 और 3 मई को, ठीक है। हर सब्जेक्ट जब फिनिश होगा उसके विद इन अ वीक टू 10 डेज उस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा प्रॉपर, याद रखना, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल, ठीक है। और एक बात कह रहा हूं, जो स्टूडेंट्स, मैं वार्निंग दे रहा हूं, जो स्टूडेंट्स क्लास में सही परफॉर्म नहीं करेंगे, एंड बाय परफॉर्मेंस आई डोंट मीन कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे या आपसे क्वेश्चंस नहीं निकाल रहे, मेरे लिए परफॉर्मेंस वो नहीं है, ठीक है। समझाना मेरी ड्यूटी है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कहीं ना कहीं वो मेरा फेलियर है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा, ठीक है, वो मेरा फेलियर है। पर अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे, अगर आप क्लासेस को ढंग से अटेंड नहीं करोगे, अगर मैं देख लूंगा कि ये बच्चा पैसा देके इसने बैच तो ज्वाइन कर लिया बट ही इज नॉन सीरियस, ये सीरियस नहीं है, तो हम आपको बैच से निकाल देंगे, ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना। बाद में कुछ मत कहना कि मैंने सर ज्वाइन किया था, मैंने पेमेंट दी थी, ये है वो है। अगर आप बैच को सीरियसली नहीं लोगे, अगर आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे, मैं आपको रिप्लेस कर दूंगा, ये मैं क्लियर, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मुझे पता नहीं था, ये है वो है, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको सिंपली सुपर 40 बैच से निकाल के ऑर्डिनरी बैच में डाल देंगे। उसमें जो लाइव क्लासेस हैं आपके पास वो नहीं होंगी, जो मेरी पर्सनल गाइडेंस, जो मेरी पर्सनल मॉनिटरिंग है वो नहीं होगी, जो डेली बेस पे मैं आपकी प्रोग्रेस चेक कर रहा हूं, ठीक है, जो मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूं क्या करना है कैसे करना है, वो सारा कुछ, ठीक है। जो हर हफ्ते के बाद जो मैं आपका टेस्ट लेता हूं, आपके टेस्ट परफॉर्मेंस को खुद चेक करता हूं, वो सारी चीजें उसमें फिर आपको नहीं मिलेंगी। कंटेंट आपको मिलेगा, आप पढ़ लो जैसे बाकी दुनिया पढ़ रही है, आप पढ़ लो, ठीक है। पर जो मेरी पर्सनल अटेंशन है, जो मेरी लाइव क्लासेस है, उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। जो मैं पर्सनली फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वो चीजें फिर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर आप सही ढंग से अपना एफर्ट डालोगे, देखो एफर्ट डालो रिजल्ट नहीं निकल रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
ठीक है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है। पर आप क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हालांकि आपकी लाइफ में एक तो है किसी बच्चे के एग्जाम है, कॉलेज में या ऑफिस में कुछ चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। वो हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, ठीक है। पर आपकी लाइफ में बढ़िया चल रहा है, सब कुछ खुला टाइम भी है, पर आप एफर्ट नहीं डाल रहे, आप कैजुअल हो, ऐसे स्टूडेंट्स को फिर मैं बैच में कंसिडर नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम हीट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये इसके बाद हमारा पूरा थर्मल हो जाएगा। फिर हम आएंगे फ्लूइड्स पे, ठीक है। तो फ्लूइड जैसे आपका 12 मई को शुरू होगा, ठीक है। और हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह ये सब आपका जैसे 18 जून को खत्म होगा, ठीक है। फिर 28 जून को इसका फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। फिर हम शुरू करेंगे डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से चीजें शुरू करेंगे। 19 ऑफ जून को आपका जैसे मैकेनिक्स शुरू होगा, फिर टोम होगा, सोम होगा, मशीन डिजाइन होगा, वाइब्रेशन हमने पहले कर लिया है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का लेट एडमिशन हुआ रह गया, चिंता ना करो, मैं करवा दूंगा, चिंता ना करना, ठीक है। तो ये आपका जो डिजाइन पोर्शन है आपका 4 सितंबर को खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे प्रोडक्शन पार्ट। प्रोडक्शन पार्ट आपका मटेरियल साइंस से शुरू होगा 5 सितंबर को, ये टीचर्स डे है ना, ठीक है। तो मटेरियल साइंस से हम शुरू करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जिसमें होता है कास्टिंग, वेल्डिंग, मेट्रोलॉजी, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, मेटल कटिंग हो गई, मेटल फॉर्मिंग हो गई, कैड कैम वाला सारा पोर्शन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, पाउडर मेटलर्जी वगैरह, वो सारा कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर आपका प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा 16 अक्टूबर को। यहां तक समझ आ रहा है। फिर इसका टेस्ट होगा, टेस्ट हर सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। मटेरियल साइंस का अलग से होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का अलग से होगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का अलग से होगा, हर चीज का अलग से टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको पता है सेल्स फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन रिसर्च में जैसे अपना सिंप्लेक्स मेथड वगैरह आ गया, असाइनमेंट मॉडल, ट्रांसपोर्ट मॉडल, क्यूइंग थ्योरी, ठीक है, पर्ट सीपीएम वगैरह, ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये सारा करके आपका जो सिलेबस है वो 20 नवंबर को एंड हो जाएगा हमारी तरफ से। बाकी देखो, बाकी तो सब भगवान का नाम लेके शुरू करेंगे। मेरी तरफ से किसी तरह का कोई मतलब लूज एंड नहीं होगा इसमें, कि कुछ भी चीज कैजुअल नहीं चलेगी, ठीक है ना। यहां तक समझ आ रहा है आपको। उसके बाद जो ये तो था मेरा शेड्यूल, जो दूसरे सर आएंगे पढ़ाने के लिए उनका क्या शेड्यूल रहेगा, ठीक है। तो एप्टीट्यूड जो है वो शुरू होगा 30 मार्च को, सबसे पहले एप्टीट्यूड हो रहा है, ठीक है। और वो 24 मई को खत्म होगा। ये ना साइड बाय साइड आपकी चलेंगी, थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे क्लासेस थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप दोगे, चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मेन क्लासेस के अंदर आपका ये सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप देके, बहुत थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मतलब जैसे एप्टीट्यूड के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने का मैंने टाइम दिया, इतना लंबा होता नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें भी इंग्लिश अलग पढ़ा रहे हैं, एप्टीट्यूड अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2 महीने अकेले एप्टीट्यूड के लिए, तो इतना लंबा कोर्स होता नहीं है। ये है कि साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पे आप करते रहेंगे, तो आपको महसूस भी नहीं होगा और आपका एप्टीट्यूड फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इंग्लिश करेंगे हम, उसकी भी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ऐसे रखिए। फिर हम मैथ्स करेंगे, उसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट मतलब 3 मंथ्स अराउंड कुछ ऐसे रखिए, ठीक है ना। तो जो ये नॉन टेक पार्ट है ये आपका 11 अक्टूबर को आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पूरा जो कोर्स है ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें कुछ अपडेट्स वगैरह रेगुलर बेस पे वीडियोस निकलती रहती हैं, नई वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो चलती रहती है, ठीक है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट की कोई रिक्वायरमेंट है कि सर मेरे कॉलेज में ये चीज़ चल रही है, मुझे ये मतलब सपोज करो मैं यहाँ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपके कॉलेज में फ्लूइड चल रहा है और आपका उसका एग्जाम है, आपको फ्लूइड पढ़ना है, तो भाई आप फ्लूइड पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। किस चीज में चेंज नहीं आएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में चेंज नहीं आएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो सुपर 40 बैच का जो शेड्यूल है, ठीक है, वो सेम रहेगा। जो सा टेस्ट जिस तारीख को होगा वो उसी तारीख को होगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है तो मैं आपका टेस्ट बाद में ले लूंगा, ठीक है। कुछ ऐसा मैं मैनेज कर लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि अगर आप अभी फ्लूइड कर रहे हो तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स आपने नहीं किया, थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट उसके बाद होगा, तो आप बाद में थर्मो करोगे, मैं बाद में ले लूंगा टेस्ट, ठीक है ना। वो चीजें मैनेज हो जाएंगी, पर शेड्यूल, टेस्ट का जो शेड्यूल है वो सेम रहेगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। हर संडे आपकी लाइव क्लास होगी, हर संडे,
ठीक है, हमने 2 स्लॉट्स रखे हैं, दोनों में से कोई एक हम मतलब देखेंगे, या तो संडे मॉर्निंग का या सैटरडे इवनिंग का, मतलब नाइट का। ठीक है, या तो सैटरडे रात को लगाएंगे हम, या संडे को सुबह लगाएंगे, दोनों में से कोई एक स्लॉट होगा। मतलब दैट विल डिपेंड ऑन कि मतलब जैसे पूरा ज्यादा बच्चे तो है नहीं, 40 बच्चे ही है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी डील नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में तो मतलब हजारों हजारों बच्चा पढ़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इतनी बड़ी कोई डील नहीं है, मतलब 40 स्टूडेंट्स है, तो वी विल कोऑर्डिनेट, वी विल एंड वी हैव टू वर्क एज अ टीम। ठीक है, हमें एक दूसरे से आगे नहीं निकलना कि हाँ क्लास के बाकी बच्चों से मुझे आगे निकलना है, हम हमें एज ए टीम काम करना है और बाकी की दुनिया से आगे निकलना है। ठीक है, और मैं सच्चाई बताऊं, मैं इस तरह से बात ही नहीं करता, मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा कंपटीशन हमेशा से ही अपने आप से रहा है। ठीक है, मतलब मैं एक इस टाइप का पर्सन हूं, जब मेरा कोई भी नोन पर्सन, मैं दोस्त की भी बात नहीं कर रहा, कोई भी नोन पर्सन अगर कुछ भी मतलब लाइफ में कंपनिश करता है, तो जितनी खुशी उसे होती है उतनी खुशी मुझे होती है कि भाई तूने ये कर दिखाया। ठीक है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट हिम जेन्युइनली, दिल से। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप किसी से कंपटीशन रखोगे ना, तो आप ठीक है, आप उससे आगे निकल जाओगे, पर उसके बाद क्या? उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं ना लाइफ में, क्योंकि एक गोल था उससे आगे निकलना, उससे आगे तो मैं निकल गया, अब आगे क्या करना है? तो मेरी लाइफ का गोल क्या रहता है कि मुझे अपने आप से आगे निकलना है, जो मैं कल था उसका बेटर वर्जन मैं आज होना चाहिए। हर रोज मुझे 1-1% और आगे और आगे और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मतलब किसी ने मुझे एक बात बोली थी कि मेरे ख्याल से, अब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, पर जो याद आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1% अगर हर रोज इंप्रूव करो, 1% इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंटल, ठीक है, कि कल जो मैं था उसका मैं आज 1% ज्यादा हूं, और आज जो मैं हूं उसका 1% ज्यादा कल होऊंगा। तो उसने मुझे बोला था कि आप अगर पूरा साल अगर आप सिर्फ 1% इंप्रूव करो, तो आप अपने आप का 37 टाइम्स हो जाओगे। अब मैं पता क्या सोच रहा हूं, मैंने ये बात बोल तो दी वीडियो पे, ठीक है, अब मैं चेक कर लूं कि ये होता भी है या नहीं। ठीक है, 1.01 रेज टू पावर 365, अरे वाह, बिल्कुल सही बोला था। ठीक है, अगर आप हर रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करो, ठीक है, तो 1.01 रेज टू पावर 365, ठीक है, एक साल बाद यू विल बी 37 टाइम्स बेटर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आप जो आज, अगर आप आज 1 होना है, तो आप एक साल बाद 37 तक पहुंच जाओगे। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो टेस्ट सीरीज जो हम डिजाइन करेंगे 27 के लिए, ठीक है, उसमें मॉड्यूल टेस्ट भी है, मतलब पूरा थर्मल का मॉड्यूल का एक सिंगल टेस्ट होगा। ठीक है, पूरे फ्लूइड का मॉड्यूल का एक टेस्ट होगा, पूरे डिजाइन मॉड्यूल का एक टेस्ट होगा अलग से, फुल लेंथ टेस्ट की तरह होगा ये। ठीक है, पूरे प्रोडक्शन का अकेला अलग से टेस्ट होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ओआर का अलग से टेस्ट होगा, पूरे मॉड्यूल का। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट टेस्ट तो है ही, पर ताकि टाइम टू टाइम एक बार सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद साथ के साथ पढ़ के टेस्ट दे दिया, उसके बाद क्या, फिर तो भूल जाएंगे ना। ठीक है, तो एक पूरा ये करने के बाद हमने एक मॉड्यूल टेस्ट भी रखा है, ताकि पिछले 4-5 सब्जेक्ट्स भी आपके रिवाइज हो जाए। ठीक है, और आपके सुपर 40 बैच के अंदर रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, आप लोगों की लाइव क्लासेस भी ऐसी लगेंगी जिसमें मैं आप लोगों को पूरे पूरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिवाइज करवाऊंगा। आपके रिवीजन भी मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज मैं देखो, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, गेट मैकेनिकल की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक चीज देखी है, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिवीजन में। मतलब मेरे पास दिसंबर जैन में फोन आते कि सर अप्रैल में हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, आज याद नहीं है, बताओ क्या करें। तो मैंने सोचा है कि लाइक एज अ मदर, मतलब जैसे मदर करती है ना, ठीक है, आपकी रिवीजन भी मैं ही अपने सर पे ले लूं। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्लास में आके बैठना है, आंखें खोल के देखना है, कान खोल के सुनना है, जो मैं बता रहा हूं उसे नोट करना है। ठीक है, आपकी रिवीजन भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो रिवीजन लेक्चर्स भी होंगे, उसका शेड्यूल भी मैं जल्द ही निकाल दूंगा, या फिर हम जैसे से बैच चलेगा बीच बीच में वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, रिवीजन क्लासेस मैं अपने आप ऐड करवा दूंगा, ताकि कोई भी बच्चा रिवीजन में लैग ना करे। ठीक है, दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, तो ये होंगे, और उसके बाद आपके जो फुल लेंथ टेस्ट हैं 3-3 घंटे वाले, 100-100 नंबर वाले,
पूरी मैकेनिकल के पूरे इंग्लिश एप्टी मैथ्स कंबाइंड पूरा मॉक टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, वो आपके शुरू हो जाएंगे 27 दिसंबर से। एवरी वीक यू आर गोइंग टू हैव वन फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, हर संडे हुआ करेगा। और उसकी जो गलतियां हैं फिर हम उनको सुधारेंगे, ठीक है, अगले हफ्ते के अंदर जो जो कमियां होंगी, जो रिवीजन वगैरह उस टाइम पे तो बहुत भसड़ मची पड़ी होती है, ठीक है, तो वो सारा जो है पूरा जो है हम दिसंबर का जो शेड्यूल है पूरा वो हमने उसके लिए फुल पैक रखा है दिसंबर जनवरी का, ठीक है। तो पूरा कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास ज्वाइन करते ही आ जाएगा, ठीक है। उसके एडिशन में हर हफ्ते आपके पास एक लाइव क्लास लगेगी ताकि एक पर्सनल इंटरेक्शन हमारे बीच में रहे। जो भी आप लोग प्रॉब्लम्स फेस करोगे हम उसके अंदर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस की मेरा मेन ये है कि कंसेप्ट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप लोगों को करवाऊं, ठीक है, मेन जो मेरा गोल है वो ये है, ठीक है ना। तो हर हफ्ते आपको डीपीपीज मिलेंगी थ्रू आउट वीक जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है हर सब्जेक्ट के बाद होगी। रिवीजन लेक्चर्स में आप लोगों को इसके अंदर कराऊंगा, ठीक है। अपने मैं इस बार प्लान कर रहा हूँ कि जो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैं यूज करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। हालांकि मेरा एक बहुत स्ट्रांगली मानना है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं ना भाई, आज तो पहली क्लास है, ठीक है। मैंने आपको एक बीच में कोट बताया था, हाउ डू प्रोजेक्ट्स गेट लेट बाय एन ईयर। देखा है, सरकारी प्रोजेक्ट ब्रिज बन रहा था 2 साल लेट हो गया, यार 2 साल लेट हो कैसे जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हाउ डू प्रोजेक्ट्स गेट लेट बाय एन ईयर, और जवाब है 1 डे एट अ टाइम, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 डे एट अ टाइम, ठीक है। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, 3-4 दिन ज्यादा लग गए, ठीक है, चल कुछ नहीं होता, 3-4 दिन ज्यादा लग गए। स्टीम जनरेशन एंड पावर पढ़ रहे थे, फिर अगेन 3-4 दिन ज्यादा लग गए, ठीक है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के अंदर 3-4 दिन ज्यादा लग गए। 3-4 दिन क्या फर्क पड़ता है, 20 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 20 × 3 = 4 दिन ठीक है, एंड इट गिव्स अस 60 days एंड 80 days। अगर हर सब्जेक्ट में 3-4 दिन ज्यादा लगे तो आपका जो गेट प्रिपरेशन का जो शेड्यूल है वो 2 से 3 महीने पीछे हो जाएगा। एंड दैट मीन्स कि हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा या फिर हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो हाउ डू प्रोजेक्ट्स गेट लेट बाय एन ईयर, एंड द आंसर इज 1 डे एट अ टाइम, ठीक है। तो आपको ना अपने आप को खींच के रखना है, वैसे तो मैं भी खींच के रखूंगा, ठीक है। एंड यू हैव टू, हाँ जी, एंड यू हैव टू सेंड मी योर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन माई पर्सनल नंबर। मैं अपना पर्सनल नंबर अपने सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूं, सुपर 40 बैच के सभी स्टूडेंट्स के पास मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। आपको डेली मुझे बताना है कि सर आज मैंने क्या काम किया है, ठीक है। आपको मुझे डेली मतलब रिपोर्ट करना है कि सर आज की मेरी क्या प्रोग्रेस है, तभी तो मैं आपको, मुझे पता चलेगा कमी कहां पर आ रही है, तभी तो मैं आपको खींचूंगा। फिर अगर मुझे पता ही नहीं होगा आप क्या कर रहे हो तो मैं खींचूंगा कैसे, ठीक है। तो आपको डेली प्रोग्रेस मुझे सेंड करनी है, ठीक है। एंड यू हैव टू एंश्योर की चीजें टाइम टेबल के हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है। वी हैव टू डू इट, ठीक है ना। जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लास में डिस्कस होंगे, सारे के सारे, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो जब तक आप पढ़ के अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे ना, इट विल कंज्यूम टाइम। पर जब तक आप अपने पढ़ के अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। किसी और के नोट्स कुछ काम नहीं आते, पता है, सारे टेलीग्राम है, जो इंटरनेट है, पीडीएफ से भरा पड़ा है। मैटर बहुत सारा पढ़ने के लिए, पर पढ़ नहीं रहे हम लोग, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी अगर ढंग से कर लेना कामयाब हो जाए। इतना सारा सामान रखा हुआ है, कर कुछ नहीं रहे, ठीक है, यही रियलिटी है। तो आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको अपने नोट्स खुद बनाने, बट स्टिल फॉर रेफरेंस मैं आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इस साल, अपने वो नोट्स जो मैं मतलब पढ़ाने के लिए यूज करता हूं वो वाले, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगा। 40 स्टूडेंट्स का एक हम पर्सनल क्लोज ग्रुप बना लेंगे, 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है। और जिसमें अगर किसी ने सिर्फ एक बार, कह रहा हूं सिर्फ एक बार भी स्पैम किया कुछ भी साथ के साथ बाहर, वो बच्चा उस ग्रुप में कभी वापस नहीं आएगा। ये मैं आपको, मैंने बोला ना कि पूरा साल क्या चीज फॉलो करने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैंने ये वीडियो नहीं देखा, ठीक है, तो राजे अगर आप पहला ही वीडियो नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ठीक है ना। फिर पूरा साल तो क्या देखोगे तुम। तो अगर उस ग्रुप में किसी भी बच्चे ने किसी भी तरह की स्पैमिंग करी, कुछ भी इरेलेवेंट मैसेज डाला, उसी टाइम आप बैच से बाहर, ठीक है ना, उसी टाइम। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, नहीं, सिर्फ रेलेवेंट चीज, कुछ भी क्रैप उसमें, किसी भी तरह का कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ठीक है, कोई मतलब
वीडियो, किसी भी तरह का कुछ भी आपको नहीं शेयर करना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई 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 एंड पढ़ाई। कोई दिक्कत आ रही है आप डिस्कस कीजिए, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो डाउट क्लियरेंस ग्रुप है। उसके बाद जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आज तक आए ना गेट 26 तक, सारे आपके साथ क्लास में डिस्कस कराऊंगा, कई कई बार कराऊंगा, कई कई बार, आप चिंता ना करो, ठीक है ना। और उसके बाद प्रॉपर शेड्यूल जो है वो तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। नो नीड टू नोट डाउन, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसका पूरा जो प्रिंट आउट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, फीस उतनी है जितनी आपने पे की है, ठीक है। जो गेट 27 बैच है उसकी फीस है 6,000 रुपए आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। 28 बैच है, 27 28 थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए फीस है 7,000 रुपए। और जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है एट प्रेजेंट एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ठीक है, जो गेट देंगे थर्ड ईयर में 28 वाला और फाइनल ईयर में 29 वाला, उनकी जो फीस है वो है 8,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और पे नहीं करना है। एंड द बेस्ट थिंग इज द वैलिडिटी इज अप टू 31 जुलाई, ठीक है। ये नहीं कि गेट खत्म काम खत्म, ऐसा नहीं है। गेट हो जाएगा फैब में, उसके बाद में मैं आपको बाकी के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए गाइड करूंगा। आपका जो कोर्स की एसेसिबिलिटी है वो 31 जुलाई तक चलेगी। मतलब जो बच्चे ने गेट 27 बैच ज्वाइन किया उसका कोर्स 1 साल के लिए नहीं है, उसका कोर्स है 31 जुलाई 27 तक, ठीक है। ताकि आपको बाद में भी कभी जरूरत पड़े आप मुझसे हेल्प ले सको। एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आज से 20 साल बाद अगर मैं जिंदा हूं एंड यू नीड एनी हेल्प, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। बच्चे 10 साल पहले वाले बच्चे भी अगर कोई हेल्प चाहिए होती है कॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो वो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछना है नीचे आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। संडे को हमारी लाइव क्लास होगी, उसका टाइमिंग जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। कुछ ज्यादा अर्जेंट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे फुल कोर्स के अंदर, शुरू करेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशंस। फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।